ओम नमः शिवाय। सभी के लिए ओम नमः शिवाय। तो देखिए हम माता रानी की चौकी किस प्रकार से लगाना है और कैसे हमें पूजा करना है, जवारी कैसे बोना है हमें, और कलश स्थापना किस प्रकार से करना है और क्या भोग लगाना है और अखंड ज्योत हमें कैसे जलाना है, तो वो हम इस वीडियो में आज जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा तो हम इस वीडियो में सारी जानकारी आपके लिए मिल जाएगी। तो हम देखिए इस प्रकार से हम अखंड ज्योत जलाएंगे, वो भी हम आपके लिए बताएंगे। और पहले हम एक लाल कपड़ा ले लेंगे और एक पटला लेना है हमारे लिए। तो पटले पे हम अखंड ज्योत जलाने के लिए और जवारे बोने के लिए और कलश स्थापना के लिए आप पटला, बड़ा पटला ले सकते हैं। आप चाहें तो मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार से हमने लाल कपड़ा ले लिया है और अब हम चावल का ढेर लगाएंगे और उसके ऊपर हम कलश विराजमान करेंगे। तो अष्टदल कमल बना लेते हैं हम पहले, तो उसके बाद फिर हम कलश स्थापना करेंगे। तो हमें कलश के लिए एक मिट्टी का कलश चाहिए। आप चाहे तो पीतल का, तांबे का कलश भी ले सकते हैं। हमने मिट्टी का कलश लिया हुआ है और इस पे हमने स्वास्तिक बना लिया है। कंठ पे हमने कलावा बांध लिया है और इसमें हम जल भरेंगे। तो जल हमें भरना है पूरा कंठ तक और गंगा जल ज़रूर से डाल लें आप जल के लोटे में। और फिर उसके बाद हम गोला सुपारी, एक सिक्का, हल्दी की गांठ कलश में डालेंगे और फिर उसके बाद हमें पंचपल्लव लगाना है। तो पंचपल्लव लगा लेंगे और नारियल, हमारे लिए पानी वाला नारियल चाहिए। और पहले हम रोरी चंदन लगा लेंगे पत्ते के ऊपर। आप चाहे आम के पत्ते भी ले सकते हैं, अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। तो हमने अशोक के पत्ते लिए हुए हैं। और फिर उसके बाद हम कलश पे नारियल रखेंगे, नारियल में हम कलावा बांधेंगे। और फिर उसके बाद पानी वाला नारियल लेना है हमारे लिए और जटा वाला लेना है। तो हमने जटा वाला और पानी वाला नारियल ले लिया है और इसी को हम कलश पे विराजमान करेंगे इस प्रकार से। और फिर उसके बाद हम माता रानी को विराजमान करेंगे और गणपति जी को भी विराजमान करेंगे। तो हम इस प्रकार से नवरात्रियों में माता रानी की चौकी घर पे बहुत ही सरल तरीके से लगा सकते हैं, बहुत ही प्रेम से पूर्वक से लगा सकते हैं हम, देखिए। और फिर उसके बाद हम गणपति जी को भी विराजमान कर देते हैं पास में। और फिर हम माता रानी को चंदन का तिलक, रोरी का तिलक करेंगे, गणपति जी को करेंगे और कलश को भी करेंगे। हमें सवा हाथ की बाती लेना है अखंड ज्योत के लिए। तो हमने सवा हाथ की बाती ले ली है। और फिर हम अखंड ज्योत के लिए पीतल का दीपक भी ले सकते हैं, आप चाहे मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। पहले हम थोड़ा जल छिड़केंगे, उसके बाद फिर हम माता रानी को तिलक करेंगे और गणपति जी को करेंगे। और आप चाहे गणपति जी आपके स्नान वैसे करा सकते हैं, मिट्टी के ना हो तो आप स्नान करा सकते हैं गणपति जी को। हमारे मिट्टी के गणपति जी हैं इसलिए हमने जल छिड़का है। और फिर उसके बाद हम तिलक कर लेते हैं और कलश को भी हम तिलक कर देते हैं इस प्रकार से। फिर हम पुष्प समर्पित करेंगे माता रानी को भी और गणपति जी को। तो इस प्रकार से हम चंदन तिलक लगा दिया है और फिर उसके बाद हम पुष्प समर्पित कर सकते हैं। तो पुष्प आपके पास अगर लाल पुष्प हों, गुड़हल के पुष्प हों तो आप वो पुष्प समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी पुष्प समर्पित कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पुष्प थे हमने वो समर्पित कर दिए हैं। और गणपति जी को दुआ समर्पित करना है, तो दुआ ज़रूर से समर्पित करें आप गणपति जी के लिए। तो इस प्रकार से हम, और माता रानी को श्रृंगार समर्पित करना है। श्रृंगार आप चाहे तो पहले भी कर सकते हैं 9 दिनों में, आप चाहे आखिरी भी दिन कर सकते हैं, यानी कि अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं। तो श्रृंगार समर्पित ज़रूर करें। और जवारे बोने के लिए हमें मिट्टी चाहिए, कंडे का बूरा चाहिए, तो हमने ले लिया है। इसी में हम गेहूँ डालेंगे और भीगी हुई गेहूँ भी डाल सकते हैं, आप चाहे रात में भिगो सकते हैं। हम पानी डाल देंगे इसी में और डेली हमें 9 दिन तक पानी डालना है नियम से। जब हम जवारे बोते हैं तो हम पानी डाल देते हैं। इस प्रकार से हम जवारे बो देंगे और हमने जवारे बो दिए हैं। अब इसके बाद फिर हमें अखंड ज्योत जलाना है। तो अखंड ज्योत हम कैसे जलाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट में अष्टदल कमल बना लेंगे, थोड़े पुष्प डालेंगे। उसके बाद फिर हम उसमें दीपक रखेंगे। आप चाहे तांबे का या पीतल का कलश ले सकते हैं, दीपक ले सकते हैं। हमने मिट्टी का दीपक लिया हुआ है और रात को पानी में भिगो दिया था, तो इस वजह से हम अब दीपक मिट्टी का ही हम ज्योत के लिए तैयार करेंगे। तो इस प्रकार से हम ज्योत जलाएंगे मिट्टी के दीपक में, बहुत आसान रहता है। और ज्योत जलाने के लिए अब कुछ नियम होते हैं, जैसे कि ज्योत अखंड जलाते हैं हम
तो जोत का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और पहली बात तो आप माता रानी से प्रार्थना करें कि हम अखंड जोत जला रहे हैं तो हमारी अखंड जोत की रक्षा करें माता रानी। और अगर आप अखंड जोत घर पे नहीं जला सकते तो आप मंदिर में भी जला सकते हैं, मंदिर में किसी को सामान दे सकते हैं अखंड जोत जलाने के लिए। लेकिन एक बात का यह ध्यान रखें कि जब भी आप अखंड जोत जहाँ भी जलवा रहे हैं वहाँ पे आप मंदिर में दर्शन करने के लिए ज़रूर जाएं। तो हम नवग्रह को भी लिए विराजमान कर देते हैं। तो नवग्रह आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, और आप चाहे सरल विधि से भी पूजा कर सकते हैं। तो हम नवग्रह विराजमान करेंगे। नवग्रहों के लिए हमने चावल के 9 जगह ढेर लगा लिए हैं और सुपारी रखेंगे और कलावा समर्पित करेंगे वस्त्र रूप में और पुष्प समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हम नवग्रह विराजमान कर लेते हैं। और जोत जलाने के लिए आप यह बात भी ध्यान में रखें कि जब भी हम जोत जलाते हैं तो हम जोत को सूना नहीं छोड़ते हैं, घर पे अकेला नहीं छोड़ते हैं। और जोत की सेवा करने के लिए यानी कि उसको देख रेख के लिए हमें एक जन घर पे ज़रूर रहना चाहिए। थोड़े बहुत नियम होते हैं, उनका हमें पालन करना पड़ता है, तो वो हम ज़रूर से करें, ध्यान रखें कुछ थोड़ी बातों का। और जब भी हम अखंड जोत जलाएं तो एक दीपक पास में ज़रूर रखें। जैसे कि हमारे दीपक में अगर कार्बन आ जाता है तो उसे हटाने के लिए अगर हमें दीपक ज्योति छोटी पड़ गई है, उसे लगाना है, तो उसमें हम छोटा दीपक जलाकर हम अखंड जोत की देखभाल कर सकते हैं। तो इसी जोत में से हम छोटा दीपक जला लेंगे और फिर उसके बाद इस जोत को हम सही कर देंगे। फिर उसी जोत से हम इस दीपक को जला लेंगे और फिर उस जोत को इसी के घी में या तिली का तेल का जला रहे हैं या आप घी का जला रहे हैं या तिली का तेल का जला रहे हैं, अखंड जोत उसी में हम डिप कर उसे शांत कर देंगे। तो इस प्रकार से हम अखंड जोत का नियम करेंगे और कुछ पालन करेंगे। और फिर उसके बाद हमें होम लगाना है, होम ज़रूर से लगाएं। यानी कि हम जब भी हम नवरात्रि के व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, तो बोलते हैं कि 9 होम रखना है, हमें 9 होम की पूजा करना है। तो 9 होम की पूजा हमारी जब भी पूर्ण होती है जब हम 9 होम लगा लेते हैं, यानी कि 9 होमों पर हम भोग लगाते हैं माता रानी को, वो हमको ज़रूर से ध्यान रखना है। तो आप जब भी होम लगाएं कंडे की आग पे यानी कि बेसांदर पे आप होम लगाएं तो माता रानी जल्दी से भोग ग्रहण कर लेती हैं। सभी देव देवता का वास रहता है बेसांदर में। तो हम लौंग इलायची का भोग लगाएंगे माता रानी के लिए। तो लौंग इलायची हमने ले लिए हैं और बतासे का भोग लगाएंगे। और आपके पास अगर पान हो तो पान का भोग भी ज़रूर लगाएं। तो इस प्रकार से हम कपूर रखेंगे, कपूर के ऊपर हमने 11 ले लिए, उसी के ऊपर हम होम लगाएंगे। हमने छोटा दीपक जला लिया है, आरती के लिए हम आरती करेंगे, अलग से दीपक जलाएंगे क्योंकि हमने अखंड जोत जलाई है तो उससे हम आरती नहीं कर सकते हैं। तो एक छोटा दीपक अलग से जलाकर हम आरती करेंगे, धूप बत्ती दिखा देते हैं। अब हम माता रानी की आरती कर लेते हैं। पहले हम गणपति जी की आरती करेंगे और फिर करेंगे माता रानी की। तो इस प्रकार से हम आरती करेंगे नवरात्रि की और फिर हम भोग लगाएंगे। तो भोग में हमें क्या लेना है, फल ले सकते हैं भोग में और पान बतासे ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जैसे कि आपके पास काजू बादाम किशमिश छुआरे जो भी हों वो ले सकते हैं। तो हम पान बतासे का भोग लगा देते हैं माता रानी को। इस प्रकार से हम भोग लगा देते हैं बतासे का, लौंग इलायची का। तो हमने इस प्रकार से माता रानी की चौकी लगाई, पूजा की। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको माता रानी की पूजा की सामग्री की वीडियो को देखना है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आपके लिए, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे और उसके बाद हम अर्घ्य ज़रूर देना है। अर्घ्य ज़रूर दें आप, माता रानी की पूजा करने के बाद हम अर्घ्य दे देंगे और फिर हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे जो भी गलती हो उसके लिए। तो और आपको दक्षिणा ज़रूर से समर्पित करना है। आप चाहे पहले भी समर्पित कर सकते हैं, आप चाहे तो बाद में भी समर्पित कर सकती हैं दक्षिणा समर्पित करने से हमारी जो भी पूजा में कमियां रहती हैं तो वो पूर्ण होती हैं, कमी को पूर्ण कर देती है हमारी जो दक्षिणा हम समर्पित करते हैं वो। तो इस प्रकार से आप दक्षिणा समर्पित करें। तो हमने पूजा हमारी हो गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय माता की।